15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक शजरकारी की मुहिम होती है। शजरकारी का मौसम है। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि शजरकारी एक इबादत है और यही सबसे अच्छी आदत है। तो आज मैं आपको शजरकारी के हवाले से आज के व्लॉग में दिखाना चाहूँगा। आज हम आए हैं एक नर्सरी में जो कि है चौधरी सईद अहमद नर्सरी। तो यहाँ पे आज हम इसके ओनर के साथ मिलके आपको इस नर्सरी में पाए जाने वाले मुख्तलिफ तरह के जो पौधे हैं, इनके बारे में जानकारी देंगे कि ये पौधे घरों में लगाने वाले कौन-कौन से पौधे हैं और दफ्तर में लगाने वाले कौन से पौधे हैं और इन पौधों की क्या ख़ासियत है, क्या लाइफ़ है और क्या फ़ायदा है इन पौधों का। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी लाइफ़ बहुत लंबी है और जो धूप में लगाए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंडोर लगते हैं। और ये क्योंकि पौधे जो हैं ये ऑक्सीजन मुहैया करते हैं जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जिस तरह के आप पहले भी मेरे व्लॉग्स देखते रहते हैं, हम मुख्तलिफ व्लॉग्स में आपको मुख्तलिफ तरह की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। आज हम शजरकारी के हवाले से शजरकारी के इस मुहिम के दौरान पौधों की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा आज की ये सारी वीडियो को देखने के लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी प्यारे व्यूअर्स, आज हम आए हैं सईद नर्सरी फार्म में और हमारे साथ नर्सरी के ओनर हैं मोहम्मद उमर भाई। तो हम इनके साथ आज इस नर्सरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे कि इस नर्सरी में किस तरह के पौधे हैं और उनकी क्या-क्या अहमियत है। बजाय इसके कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ, ये उमर भाई आपको बताएँगे इनडोर और आउटडोर पौधों की अहमियत के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे उमर भाई से कि उमर भाई, जो कि तालीमी मैदान में ये आपकी दौड़ कहाँ तक रही है? मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। वेरी तो गुड जी। ये मेरा शौक़ था, वालिद साहब की तरफ से मुझे विरासत में मिला है। तो गुड। दूसरा मेरा एम एक ये भी था कि लोगों में जॉब तो सब लोग ही करते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि इलाके के लोगों में थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट की जाए पौधों के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। पौधों का बहुत किरदार है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन लाइफ का एक बेसिक एलिमेंट है। हम ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते, बल्कि ये एक रिसर्च भी है कि जिन घरों में पौधे लगे हैं, लॉन हैं, वहाँ पे आप देखें सांस की बीमारियाँ बहुत कम होती हैं। तो दूसरा, आपका जितनी भी आपकी कोठियाँ हैं, कोठी आप देख लें पूरी कंक्रीट होती है और वाहिद मतलब लॉन उसका वो रास्ता होता है जहाँ से पानी लीच करके ग्राउंड में जाता है। और और ये भी एक सर्च है कि जिस घर में लॉन है वहाँ पे वाटर लेवल ऊपर है, क्योंकि रोड्स जो है ना अपनी जड़ों के ज़रिए पानी को सक करके ऊपर लेके आती हैं। वाटर क्वालिटी भी वहाँ की अच्छी है। तो ये बहुत अहमियत की हमल हैं पौधे जो है। जी, बिल्कुल। बहुत खुशी हुई उमर भाई कि आप केमिकल इंजीनियर हैं और वालिद साहब के इस बिज़नेस में आपने अपना इंटरेस्ट शो किया और आप उसके साथ चलें। अब मैं चाहूँगा कि बगैर कोई वक़्त ज़ाया किए हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे आपके पौधे जो हैं आपकी इस नर्सरी में, उनके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन अगर थोड़ा करीब आ जाए, तो आप सबसे पहले हमें कौन से पौधे से मुतारफ़ कराना चाहेंगे? ये एरोकेरिया है और ये बहुत ज़्यादा ऑफिस में यूज़ होता है। कुदरती तौर पे ये मतलब खूबसूरती का हामिल प्लांट है। इसके मतलब स्टेप्स ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं। तो बिल्कुल। ये दूसरा जो है ये भी बड़ा अच्छा इंडोर प्लांट है, ड्राइसिनिया। ड्राइसिनिया की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और बिल्कुल। ये ड्राइसिनिया जो है ये ड्राइसिनिया फ्रूटिको है और इसको फ्लावर्स भी आते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसे इंडोर ही लगाएं, आउटडोर भी लगा सकते हैं। आउटडोर तो लगाएं उमर भाई, तो ये आप वही नहीं है जो पिछले गालिबन 1 हफ्ता पहले हम आपसे लेके गए थे? जी जी वही वो है। प्लांट और लेके ये आए थे, बड़ा देखें खूबसूरत वाक़ई। तब फ्लावर्स नहीं थे और अब ये फ्लावर्स भी आ गए हाँ, हैं। बिल्कुल, वो भी छोटे पौधे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमने अपने घर के ना अंदर लगाए हुए हैं, सेन के अंदर, उस मतलब एक जो जी। बरामदे के बिल्कुल अंदर रखे हुए हैं। और इसी तरह से अगर हम देखें तो ये ड्राइसिनिया की एक वैरायटी है और दूसरी ये है ड्राइसिनिया लिपस्टिक। ये ड्राइसिनिया लिपस्टिक? जी। लिपस्टिक लगती है? लिपस्टिक इसलिए से कहते हैं कि ये देखें ये बिल्कुल लिपस्टिक वाला कलर है। सर्दियों में ये रेडिश हो जाती हैं। गुड हो गया।
तो इस अगर आप करीब आ जाए, ये ड्राइसिनिया ग्रीन है और इसी तरह से इसकी और भी बहुत सारी वैरायटीज़ है। ये ट्राइबल नेम है जो बहुत अच्छा पौधा है। 3 कलर्स में, 3 शेडों में ये प्लांट्स आते हैं। एक ये है ड्राइसिनिया मार्जिनेटा, ग्रीन शेड में है, और एक ये अगर आप ब्लैक लीफ है। हाँ जी, और इसी तरह से इसके और भी शेड हैं, आगे नर्सरी में पड़े, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। बड़ा हार्डी किस्म का पौधा है। तो ये है जी बैत पाम, लेडी पाम भी हम इसे कहते हैं, तो लेडी पाम भी कहते हैं और बैक पाम भी बैत कहते हैं। पाम भी कहते हैं। सही हो गया। तो ये इंडोर में है ऐसा। इंडोर, हाँ जी बिल्कुल इंडोर। आम आपको ज़बान में हम इसको रबर कहते हैं रबर प्लांट, हाँ प्लांट। जी रबर प्लांट भी इसी तरह से 2-3 शेड में आते हैं। ये है ब्लैक लीफ रबर प्लांट है। इसी तरह से ये ग्रीन में है ये रबर ग्रीन प्लांट। को रबर प्लांट ग्रीन और में इसके कहते हैं। बाद जो है ये हम जो है ना जरा ये कॉम्फ्लैग रबर प्लांट है। इसे हम जो है ना फौजी यूनिफॉर्म की तरह आप देखें, इनकी मतलब जो है पत्ते की डिजाइनिंग है। डिजाइनिंग वाला हाँ है जी, ये भी रबर प्लांट। और ये भी रबर की वैरायटी है। अच्छा ये कॉपर शेड में है। हाँ जी, ये मतलब इसके देखें ना। पत्तों का जिस तरह देखने के वो पतझड़ में पत्ते का रंग हुआ होता है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन इसका है ही शेड इस तरह है। शेड ही ऐसा है ये कॉपर जो है शेड ना। है। ये भी हाँ इंडोर जी, प्लांट है। इंडोर प्लांट है। गुड हो गया जी। और अगर आप ये देखें, ये है जी केन पाम। केन पाम वाइडली यूज होता है। आप देखें बिलावला, उसमें भी यही पौधा पड़ा होता है, केन पाम ही, अगर आप गौर करें तो। सही हो गया। तो ये भी बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है। इसके अलावा अब आपको दिखाते हैं, ये अगर आप फोकस करें तो ये है जी मनी प्लांट। हाँ गुड हो गया। ये तो और ये, घरों में बहुत ज्यादा लगाया हाँ जाता है। जी, और ये पीएम हाउस में भी हमारा मनी प्लांट ही पड़ा है। गुड हो गया। हाँ जी, वेरिया के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। सेंसिवेरिया। ये सेंसिवेरिया इंडोर है। इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट है और ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा और बेहतर ये है। ऑफिस टेबल्स पे भी पड़ा होता है, ये सेंसिवेरिया जो है ना। ये टेबल पे भी या ऑफिस भी हाँ बैक जी, साइड पे हाँ जी, ऑफिस के अंदर रखे जा सकते जी। हैं। उमर भी हम चाहेंगे कि अब हमें थोड़े से आप जरा आउटडोर के बारे में बताएंगे और खासतौर पे इन दिनों में जैसे ये शजरकारी की मुहिम चल रही है उसके हवाले से थोड़ा जी, सा और आपको। आउटडोर के हवाले से मैं कहूँगा कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये सब आउटडोर हैं, क्योंकि फ्लावर्स होते ही आउटडोर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो इसी धूप तरह की से रोशनी में ज्यादा जाता है। जी, और ये आउटडोर की अगर आप बात करें तो जितने भी फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, जिस तरह से हम जितनी भी कैटेगरी है वो सारी आउटडोर में आती है। और इसी तरह शेडी ट्रीज भी आउटडोर है, फ्लावरिंग भी आउटडोर है, बेशुमार पौधे आउटडोर हैं। कुछ आपको दिखा देते हैं। गुड जरूर। अच्छा, ये किस चीज का फूल है जी? बड़ा छोटा सा हाँ फूल जी, है। और इसे कहते हैं जी रेंडोनेशिया ऑडोरेटा। रेंडोनेशिया ऑडोरेटा ये ऑस्ट्रिया से फर्स्ट टाइम जो है ना इंपोर्ट किया गया था। गुड हो गया जी। और इसके पूरे साल फ्लावरिंग रहती है। ये बड़ा अच्छा पूरा साल इसके इस पे फूल रहते हैं जी, और ये आउटडोर में ज्यादा खूबसूरत रहते हैं। जी। सही हो गया। इसी तरह से अगर हम, ये क्या चीज है जी उमर भाई? ये है जरबरा। जरबरा। हाँ जी, अच्छा ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो कभी अगर हम गंदम की फसल में जाएं तो इस तरह की बहुत सारी वहाँ पे पौधे होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि जंगली बूटी है। लेकिन यहाँ पे नर्सरी में देखें ये जरबरा है। जी, तो बड़े खूबसूरत इस पे फूल है। और ये जी। और इसी तरह से आप ये देखें तो ये यूफोरबिया इसे कहते हैं। यूफोरबिया। यूफोरबिया में बहुत सारे कलर्स भी हैं, शेड भी हैं। ये भी बहुत अच्छा आउटडोर पौधा है। गुड हो गया। इसके फ्लावरिंग भी इसी तरह से 6-7 माह लगातार रहती है। बल्कि ये तो लास्ट में इसी तरह से जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये सब आउटडोर प्लांट्स हैं। तो बहुत कैटेगरी है, अगर हम दिखाने लग जाएंगे तो ये तो कई दिन लग जाएंगे। बहुत सारे हमारे पास जो है स्पीशीज़ पड़ी हैं नर्सरी में। तो तमाम फ्रूटिंग प्लांट्स जो है वो भी मतलब आउटडोर में आते हैं। इसके बाद शेडी ट्रीज आउटडोर में आते हैं। जितने भी आपके फ्लावरिंग हैं ये आउटडोर में आते हैं। फ्लावरिंग में मतलब आपके एनुअल फ्लावर्स भी आ जाते हैं, पीरियड फ्लावर्स भी आ जाते हैं। तो जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया उमर भाई। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स उमर भाई थे जो कि बहुत ही आपको इसके बारे में मुख्तलिफ पौधों के बारे में बता रहे थे। उमर भाई एक पौधा है जो आपने हमारे घर पे भी दिया हमने लगाया है मैं उसके बारे में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। तो आएंगे उमर भाई ज़रा मेरे साथ आए मुझे बताएं इस पौधे का क्या नाम है और इसकी उम्र कितनी है? ये सागो पाम है और इसकी एज जो है तकरीबन 4 साल है। 4 साल तक ये मतलब इसकी लाइफ है।
लाइफ तो इसकी बहुत है, लेकिन ये है कि 4 साल लगे हैं ऐसे इतना पौधा बनने में। अच्छा, इसकी उम्र अभी इस टाइम 4 साल है। 4 यानी साल कि है। यहाँ इतनी देर तक, यानी कि ये तो बहुत लंबी ज़िंदगी वाला पौधा हाँ है। जी, और इसकी साल में सिर्फ एक दफा पत्ते आते हैं और फिर हमें पूरा साल वेट करना पड़ता है। सही हो गया जी। जी। जी व्यूअर्स, तो इस जो शजरकारी की मुहिम है, इसके दौरान मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इन दिनों में हर शख्स अपने नाम का कहीं न कहीं एक पौधा ज़रूर लगाए, ताकि पाकिस्तान की जो पौधे हैं, उनकी तादाद बढ़े और हमारा माहौल खुशगवार हो और हमारे माहौल में जो ऑक्सीजन की कमी ना हो कभी भी। तो अगर आप देखिए शहरी ज़िंदगी में रह रहे हैं, आपके पास कोई खुला प्लॉट नहीं है, अगर जिन घरों में लॉन है, वो अपने लॉन में लगाएँ, लेकिन अगर नहीं है तो अपने घरों की छत पे देखिए गमले लगाएँ, गमलों में पौधे लगाएँ जो आउटडोर पौधे हैं, और घर के अंदर इंडोर पौधे भी लगा सकते हैं। ये छोटे-छोटे आप छोटा पौधा ले लें, जिस तरह की इस पौधे के बारे में उमर भाई बता रहे थे कि ये इस उम्र में भी 4 साल का है। तो वाक़ई मैंने जहाँ-जहाँ भी देखी इनकी बड़ी लॉन्ग है, मतलब इनकी स्लो रफ्तार में चलते हैं, लेकिन ऑक्सीजन देते हैं। तो हमें अपनी ऑक्सीजन को बरकरार रखने के लिए, पैदा करने के लिए ये जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, इनको अपने घरों में रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और बहुत आपको पसंद आए तो इसको दूसरे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।